हम 21वीं शताब्दी में कदम रख चुके हैं, लेकिन आज भी भारत में बैचलर्स को बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं है। यहाँ आज भी बैचलर पैदा होना एक अभिशाप माना जाता है, जिन्हें हमारे समाज में आवारा का दर्जा प्राप्त है। एक भारतीय बैचलर को ना कहीं घर मिलता है और ना ही सम्मान। महात्मा गांधी ने एक बार मेरे सपने में कहा था कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए बैचलर्स और विवाहित लोगों को साथ आना पड़ेगा। आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही बैचलर से जो इस विवाह प्रधान समाज में सम्मान की भीख मांग रहा है। कोई इज्जत नहीं होती है। वो बस अपना टाइम पीरियड पूरा कर रहा है। लिफ्ट में अगर 4 लोग ज़्यादा हो जाएं तो एक बैचलर को ही बाहर निकलना पड़ता है साहब। बाहर निकलते हैं, लोगों को लगता है कचरा उठाने वाले आ गए, जैसे पहले से ही किसी ने उनको बता रखा हो। थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, उसकी कंप्लेन हो जाती है। कभी म्यूजिक सुन लेते हैं, कभी वीडियो देख लेते हैं, उनकी कंप्लेन हो जाती है। और अगर हम कंप्लेन करें तो हमारी कंप्लेन की कंप्लेन हो जाती है। साहब, ये टाइम कभी नहीं बदलेगा। ये जब भी बदलेगा जब नई सरकारें आएगी और कुछ होगा। अन्यथा एक बैचलर अपने जीवन में वही देखता है जो उसको दिखाया जाता है साहब, बाकी उसके हाथ में कुछ नहीं होता करने को। एक दिन भी अगर लेट हो तो लैंडलॉर्ड घर से बाहर निकाल देता है। एज ए बैचलर वो किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं, आवाज क्यों नहीं उठाते? एक बैचलर क्या ही कर लेगा साहब। इन्हीं लोगों के बीच हमको रहना है, इन्हीं लोगों के बीच हमको खाना है। सीएसके में रह के धोनी से बैर नहीं बांध सकते। और जिन्होंने ऐसा किया था वो आज कहाँ है आपको पता ही है। भारत में बैचलर होना आसान नहीं है। इनको हर मोड़ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर टाइम्स ऑफ बैचलर्स की सालाना रिपोर्ट पे नजर डालें तो 10 में से 8 बैचलर्स समाज के प्रेशर में आके गलत कदम उठा लेते हैं और सो जाते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि आप एक बैचलर हैं तो क्या उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है? बहुत होता है साहब। सामने से तो सारे हंस हंस के बात करते हैं, पीछे से बोलते हैं ये बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, इनके साथ मत रहना, ये तुम्हारा क्रम भ्रष्ट कर देंगे, तुम्हें चिल कराने ले जाएंगे। साहब, कोई एतबार नहीं है हमारी बातों का। एक बार हेल्थ इंश्योरेंस करवाने गए तो बोलते हैं कि क्यों चाहिए तुम्हें, लाइफ जी के क्या ही कर लोगे तुम। साहब, पीछे से बोलते हैं ये लोग नहाते नहीं है। शादी में जाते हैं तो एक टेबल साइड में लगा देते हैं, बोलते हैं ये तो कागज की प्लेट में भी खा लेंगे। ये रोज का है, एक दिन की बात नहीं है। हर हरामी बैचलर होता हुआ लेकिन हर बैचलर हरामी नहीं होता साहब। तो नहाते क्यों नहीं हो फिर? नहाते तो हैं हफ्ते में 3 दिन। भोसड़ी के हफ्ते में 7 दिन होते हैं। साबुन वगैरह कुछ लगाते भी हो? एक साबुन है, उसी से ही नहा लेते हैं, उसी से ही कपड़े धो लेते हैं। और कभी कभी फेस वॉश के पैसे नहीं होते तो चेहरा भी उसी से पहुँच लेते हैं। और तो और अगर किचन में भी उस चीज़ की सामान हो तो एज ए साबुन कभी कभी बर्तन भी है वो धो लेते हैं। खैर, सोसाइटी तो होती ही हरामजादी है, लेकिन ऑफिस में तो आपको आपके काम से ही पहचाना जाता होगा। कहाँ साहब, वही लोग इसी समाज का हिस्सा हैं। घर पे रह के कम से कम हम कुछ तो हैं। हमारे ऊपर कोई सेठ लोग तो नहीं है। और हर सेठ लोग एलोन मस्क नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी ट्राई कर ले। ये भारत है, यहाँ पे पैसे आपको उतने मिलते हैं जितना आप कम काम करते हो। ऑफिस में कहीं जाओ तो घर से ऑफिस
ऑफिस से घर, फिर घर से कहीं चाय पीने। 10-15 हज़ार रुपए में आप अपनी EMI नहीं भर सकते साहब। हर साल बबलू जैसे लाखों बैचलर्स समाज के खौफ से अपना मैरिटल स्टेटस परिवर्तन कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि सोसाइटी में उनकी घर वापसी हो जाएगी। लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो ये तरीका पूरी तरह से कारगर नहीं है और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करती है। वक्त आ गया है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और बैचलर्स की खोई हुई इज्जत उन्हें वापस दिलाए। कैमरामैन अनिल के साथ मैं मुकेश अंबानी।